ताम सकल ज्ञायक देवरीजे बनावो पत्र कुंदन ना रत्नो नाक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। अभी यहाँ पर उज्जैन से पधारे आदरणीय श्री प्रदीप जी भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। प्रवचन हॉल के बाहर जितने भी महानुभाव हैं सभी से निवेदन कि वे कृपया प्रवचन हॉल में पधारे। अभी यहाँ प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गणं नमो अध्यायणं नमो ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती अर्चनो दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय सानुभूत्या चकाशते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार है। यह समयसार कोई इस ग्रंथ में नहीं है। वह समयसार तो इस देह देवल में विराजमान है, जिसे निश्चय से समयसार कहते हैं। पर इस समयसार की कथनी रूप अर्थात वाच्य रूप जो पदार्थ है उसके वाचक रूप में यह जिन वचन है, जिन धर्म है, जिन वाणी है, जिसे व्यवहार से समयसार कहते हैं। ये व्यवहार से समयसार और ये निश्चय से समयसार। हमारी बात समझ में आवाज आ रही है ना बराबर? और इसमें ये समयसार है, ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के समयसार। एक तो कार्य समयसार, एक कारण समयसार और एक कारण का कारण समयसार है। समझ में आई ना बात? तो कार्य समयसार तो है मोक्ष, और उसका जो कारण समयसार है वो है संवर निर्जरा।
पर ये संवर निर्जरा रूप जो कारण है उसका कारण कौन है? तो उसका जो कारण है वह त्रैकालिक द्रव्य ध्रुव भगवान आत्मा। तो मैं कौन सा समय सार हुआ? तीन में से कारण का कारण समय सार। ऋषभ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कारण का कारण समय सार, यह मैं आत्मा हूं। तो इस ग्रंथ में कौन सा समय सार बताया है? नहीं, कारण इसमें तो समय सार बताया है, तीनों तरह के समय सार बताए। इसमें कारण का कारण समय सार बताया, तीनों तरह के समय सार बताया ना, उसको अपन बोलते हैं। इसमें कारण का कारण समय सार बताया, मैंने शुद्धात्मा, न केवल उस शुद्धात्मा को बताया है, अभी तो शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान कराया है। तो ये विधि हो गई, तो विधि हो गई, वो संवर निर्जरा हो गई। समझ में आया? और जब वो उस विधि से उस समय सार को प्राप्त कर लेगा तो उस समय संवर निर्जरा कहलाएगी, उसका फल में मोक्ष होगा, कार्य समय सार प्रकट हो जाएगा। पहले समय सार शब्द का अर्थ क्या होता है? समयों में सार। समयों में सार माने पदार्थों में सार, तो सारभूत पदार्थ इज इक्वल टू शुद्धात्म तत्व। ये शुद्धात्म तत्व है, यह ही है क्या? समय सार। तो यहाँ समय सार की बात कर रहे हैं और उसमें 17-18 नंबर की गाथा अपन ले रहे हैं। 17-18 में इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। कौन से प्रयोजन को? कि मुक्ति के प्रयोजन को, या कौन से प्रयोजन को? कि अभेद रत्नत्रय, जो 16वीं गाथा में अभेद रत्नत्रय बताए गए थे। अभेद रत्नत्रय का अर्थ मालूम है ना? अभेद रत्नत्रय अर्थात आत्मानुभूति। इसमें तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। अभेद तो आत्मानुभूति नाम है उसका। तो अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करना है तो उसकी सिद्धि कैसे होएगी? उस प्रयोजन की सिद्धि में निर्विकल्प अनुभूति की दशा, अभेद रत्नत्रय, इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? तो क्या इसके लिए पढ़िए आप 17-18 नंबर की गाथा। इस तरह से इस गाथा का उपोद्घात हुआ। समझ में आया क्या? जहणाम को विपुरुषो प्रायाणम जानियूण सद्रदि तो तम अणुचरदि पुणो अतथ्योपयतेण एवं हि जीवराया णादौ तय सद्रहे दौ अणुचरि दौवोय पुणो सोचे वधुमोक्ष कामेण जो पुरुष कोई नरपति को भी जान कर श्रद्धा करे फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे जीवराज को यो जानना फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। गाथार्थ। टीका। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है। क्या कौन से पुरुष को लिया? धन के अर्थी। उदाहरण कि जैसे कोई जीव धन का अर्थी हो अर्थात धन का प्रयोजन हो, जिसे पैसा चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? वो क्या करता है? पैसा प्राप्ति करने के लिए वो क्या करता है? क्या करता है?
सीधा जाकर नौकरी कर लेता है ना, कर लेता है कि नहीं कर लेता है, पैसा चाहिए तो है नहीं, नौकरी तो करेगा, राजा की सेवा मैंने चाकरी, समझ में आया ना, करेगा, लेकिन क्या सीधा राजा की कर लेगा? पहले ये नौकरी करना है तो पहले राजा को जाने, मतलब कि वो कंपनी को जानो जहां पे मुझे बेस्ट जॉब मिल सकता है, उस कंपनी को पहले जानना पड़ेगा, खोज के कहाँ पे इंटरनेट पे देखो कौन सी कंपनी मेरे को कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा धन दे सकती है, पहले किसके पास सबसे ज़्यादा धन है, जैसे जानना पड़ेगा ना कि सीधा तुम डायरेक्ट किसी के यहाँ जाकर नौकरी कर लोगे, किसके यहाँ जाओगे? मतलब ऐसा है कि जैसे धन चाहिए, बाहर का धन का अर्थी पुरुष, उसको भी श्रद्धान, उसको भी ज्ञान, उसको भी आचरण, 3 काम करना पड़ते तो धन मिलता है। ऐसे जिसको सुख चाहिए उसको भी, उस सुख कहाँ मिलेगा? उस राजा को, चैतन्य राजा को जानना होगा, उसकी श्रद्धा करेगा, फिर उसकी सेवा करेगा, लीन होएगा उसमें, तब जाकर के वह देगा, आत्मा रत्नत्रय प्रदान करेगा, अपनी परिणति में धन देगा, जैसे कि वो सैलरी मिलती है ऐसे। आ रही बात समझ में? कितने बढ़िया गजब की बात बताई कि जिसको भी चाहिए धन तो उसको भी सम्यक दर्शन, उसको भी दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। कैसे चाहिए? तो आत्मा का सुख चाहिए तो उसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना श्रद्धा के ज्ञान के चारित्र के मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थात इस गाथा में श्रद्धान ज्ञान और चारित्र बहुत जरूरी है, उसके हेतु दिए हैं। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के क्या, कि जैसे देखो धन का अर्थी पुरुष सबसे पहले उद्यम करके पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, उद्यम करके, है ना, जब जैसे लड़का निकला कॉलेज से तो उसको चाहिए जॉब, तो वो बड़े उद्यम करता है ना, उसके लिए उद्यम करता है कि नहीं करता है? इंटरनेट देखेगा, 4 व्यक्ति से पूछेगा अरे कौन है टॉप जो कि मेरे को अच्छा से अच्छा धन दे सकता है। इतना ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ज्ञान करता है कि नहीं करता है? और ज्ञान में उद्यम होता है कि नहीं होता है? अब ये उद्यम करने का फिर उसको फल मिलता है। क्या मिलता है फल? कि ये उद्यम करते 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 यदि राजा को जाने की यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे तो 10, 20, 40 जगह इस प्रकार से सब टटोल लिए बंदे, कंपनियां देखी कि यह देगा, यो देगा, वो देगा, और उसके यहाँ मिल सकता है, उस फलाने सेठ के यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे माल अच्छा मिल सकता है अपने को। इस तरह से करते करते उसने सब में टॉप पे निगाह चली गई और फिर कहा कि ये दे सकता है, इस पॉइंट पे पहुंचा। तो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। यह प्रतीति का लक्षण जानना। तो ये इसका जो श्रद्धान है वह ज्ञान में ये निर्णय होता है कि इतने में से मेरे को इस जगह ये ठीक है यार, ये यहाँ पे जम रही बात, ये इसमें यहाँ पे ये जरूर दे सकता है, और इसकी प्रवृत्ति भी ऐसी की देता है, इसका ये यहाँ कमी भी है। हर तरह से निर्णय करते करते उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि यह जरूर यहाँ पर मुझे, मैं नौकरी करूँगा, श्रद्धान करूँगा, तो आचरण करूँगा। आचरण करना मतलब फिर नौकरी, पूरी सेवा शुश्रूषा, हाँ, तो ये करूँगा, जरूर मेरे को यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये क्या हुआ? जरूर मिल जाएगा वहाँ पे मुझे। ये क्या हुआ? यह श्रद्धान हुआ। श्रद्धा की बात हुई ना। ज्ञान तो उसने किया था, 10 कंपनियां देखी थी, ये तो ज्ञान चल रहा था। तो ज्ञान करते करते वो एक कंपनी उसको समझ में आई कि यहाँ मेरा काम बन सकता है, बेस्ट है, श्रेष्ठ है। तब वो जो वहाँ पर उसका एक पे जो रुकना हुआ और निर्णय हुआ कि ये बिल्कुल टॉप है, वो निर्णय का नाम हुआ कि वहाँ उसको श्रद्धान हुआ। श्रद्धान हो गया मतलब अटक गई गाड़ी, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जरूर रहेगा, ये विश्वास, ये श्रद्धान, यह प्रतीति, ये होते ही फिर वह क्या करने लगा
प्रतीति हुई, अब ये श्रद्धा इसको खींच के ले जाएगी। कहाँ पे ले जाएगी? उस जगह पर कि जहाँ पर उसको काम करना है। तो श्रद्धा खींच के ले जाएगी कि चलो चलो अब इस वहीं पे अपन जा करके उस राजा की सेवा करो। तो वहाँ पे पूछा राजा के पास, उसे श्रद्धान करे कि अवश्य राजा ही है, ये हो गया ही है, यही है। ये श्रद्धा के बाद इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, सेवा करने से धन की प्राप्ति होगी। ये क्या हुआ? चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अनिवार्यता बताई जा रही है। अरे तुमको बाहर का धन कमाना, तू ही श्रद्धा चाहिए, ज्ञान चाहिए, चारित्र चाहिए, और तुम अंदर का आत्मा का सुख चाहिए करने जा रहे हो, और तुमको बिना कहाँ मिलेगा? ये तुम्हारे को ज्ञान में ही नहीं है, फिर उसके यहीं मिलेगा, ऐसी श्रद्धा नहीं है, और इसमें लीन होने के रूप आचरण नहीं कर रहे, तो फिर सुख के सपने देखो, सपने। इस अनंत संसार में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तेने ढूंढी नहीं जगह, ज्ञान ही नहीं किया, श्रद्धा ने नहीं किया जहां से सही मिल सकता है। तो कहीं इस दुनिया में मिलना है, अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर ले, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। इसके लिए मिलना कब है कि वह जैसे इंटरनेट देखते हैं, शायद जैन धर्म है, जैन धर्म है जिसके अंदर में सारी सूचनाएं हैं इसमें कि कहाँ क्या माल है, तो ये इस प्रकार उसको पढ़ो तब आत्मा में क्या माल पड़ा है ऐसा मालूम पड़ा। तो ये यहाँ पे आत्मा में इसमें मिलेगा सुख। ये श्रद्धान हुआ, श्रद्धान उसके बाद आचरण। तो यहाँ क्या लिखा कि इसकी सेवा करने से, सेवा मतलब क्या होता है? चारित्र। सेवा मतलब चरण, सेवा मतलब आचरण। उसकी सेवा, पूजा, स्तुति, वंदना, जिस तरह की सेवा हो वो वहाँ सेवा हुई। ऐसे यहाँ तो क्या इसकी सेवा करने से, तो ये सेवा करने से तो सेवा करने लग जाएगा तब चारित्र होगा, मतलब अपनी नौकरी चालू होगी वहाँ पे, उसके जॉब चालू, तो वो वहाँ पर सेवा कहलाएगी, चारित्र कहलाएगा। लेकिन अभी हाल ये कि यहाँ अभी ऐसा ही निर्णय कर रहा है कि इसकी सेवा करने से मुझे मिल जाएगा, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हाल उसको नौकरी मिली नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ? श्रद्धा हुई है। तो चारित्र के संबंध में भी श्रद्धा हुई। यहाँ इसके में चारित्र करेंगे, इसमें चारित्र करेंगे, गायक में इसमें चारित्र करेंगे तो यहाँ रत्नत्रय मिलेगा, यहाँ मोक्ष मिलेगा। समझ में आया ना? ये इस प्रकार से ये भी श्रद्धा की बात हुई। अभी चारित्र शुरू नहीं हुआ, तो इसमें चारित्र करेंगे तो कार्य बनेगा, ऐसी श्रद्धा हुई। तो यहाँ ऐसी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, ये श्रद्धा। फिर उसी का अनुचरण करे, मिल गया जॉब, नौकरी चालू, सेवा करना चाहो, दिन भर काम करो, मेहनत करो, आपका तनख्वाह मिलना शुरू हो गई। ये इसका नाम है कि यहाँ अनुचरण करे, फिर उसी का अनुचरण करे। किसका? जिसमें निश्चित हुआ उसका, निश्चित हुआ उसका। इतनी अवस्था करना है, ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ उठ के ना अपन काम करने लग जाएंगे। कौन कर लगाएगा? किसके यहाँ जाओगे, क्या करोगे? श्रद्धान करो, ज्ञान करो, फिर आचरण करो। श्रद्धान भी पहले नहीं लिया, इसमें पहले ज्ञान करो, फिर श्रद्धा, फिर आचरण। क्योंकि ज्ञान बिना का श्रद्धान गधे के सींग का श्रद्धान है, इसलिए पहले ज्ञान करोगे तो श्रद्धान होएगा सही, और श्रद्धा होने के बाद फिर आचरण में आएगी बात, तब जाकर के जीवन सफल होएगा। अभी हाल तो बाहर के जीवन की सफल धन के अर्थी की बात हुई, अब अंदर की बात करते हैं कि फिर इसी तरह पहले मोक्षार्थी पुरुष, अब धनार्थी हैं अपन के मोक्षार्थी हैं। वो तो धन के इच्छुक की बात चल रही थी कि धन के लिए कहाँ क्या क्या करना, तो अब धनार्थी छोड़ो। तो उदाहरण दिया था कि धन के लिए भी तुमको श्रद्धान करना पड़ रहा है, ज्ञान करना पड़ रहा है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे मोक्ष के अर्थी हैं हम, मोक्षार्थी। मोक्ष ही है प्रयोजन जिसका। अब मोक्षार्थी को क्या करना चाहिए कि मोक्षार्थी को भी पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मार्थी को पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोक्षार्थी, मोक्ष का अर्थी को मोक्ष जानना चाहिए ना। धन के अर्थी को धन को जानना चाहिए। क्या बताया? धन के अर्थी को धन जानना चाहिए कि धन के अर्थी को राजा को जानना चाहिए? अभी सीधी बात है, धन का अर्थी मैंने जिसको पैसा चाहिए
उसको पैसे को जानना है कि जिससे पैसा चाहिए उसको जानना है? जिससे पैसा चाहिए, जो दे सकता है उसको जानना, पैसे को क्या जानना है? सब जानते पैसा वैसा। ऐसे मोक्षार्थी, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष को नहीं जानना है, मोक्ष तो चाहिए हमको, समझ गए हम, तो मोक्ष चाहिए। समझ लिए 7 तत्वों के विचार में हमको मालूम पड़ गया कि मोक्ष जाने योग्य है। अब मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए अब कौन से राजा के पास जाएं? तो ये कहा कि सबसे पहले आत्मा को जानना चाहिए। इसको कहते हैं जीव राजा को जानना चाहिए। तो जो है मूल गाथा में आचार्य ने लिखा है, एवं ही जीव राया, जीव राजा। राजा 2 हैं, एक बाहर का राजा, एक अंदर का राजा, 2 राजा हैं। तो ये बाहर के राजा की भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से बाहर का राजा धन देगा। अंदर का जो राजा है चेतन राजा, तो चेतन राजा का ज्ञान श्रद्धान आचरण से यह आत्मा हमको मोक्ष देगा, सुख देगा, अनंत चतुष्टय देगा। इसलिए इस आत्मा की श्रद्धा करना चाहिए। पहले आत्मा को जानना चाहिए। क्या लिखा है कि पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानना चाहिए। कहाँ जानना चाहिए? त्रिकाली ध्रुव में के गुण भेद में, द्रव्य में के द्रव्य के गुण भेद में, कि उनकी पर्यायों में कहाँ जानना चाहिए आत्मा को? त्रिकाली ध्रुव में। अभी उन्होंने क्या बताया कि राजा को ढूंढना है तो राजा को कहाँ ढूंढना चाहिए? तो इंटरनेट पे ढूंढो कि कौन सी जगह पे कहाँ कंपनी किस देश में कहाँ चल रहा है, क्या है, सारा विश्व दिखेगा उसमें। ऐसे यहाँ पर आत्मा के अंदर भगवान आत्मा को देखना है तो उसको द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु का निर्णय करना होगा। पहले आत्मा को जानो कि इसमें जानो, पर आत्मा में द्रव्य गुण पर्यायात्मक इस वस्तु में फिर एक आत्मा है जिसका नाम पारिणामिक भाव है, शुद्धात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। अमित गति आचार्य से चलेगा, आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। जैसे इस आत्मा में परमात्मा की खोज करो कि यहीं बैठा हुआ है। जैसे आत्मा में परमात्मा है, जैसे कि दूध में घी है। दूध में घी है तो दूध में घी कब है? दूध के काल में घी है कि दूध में से घी अलग हो जाएगा तब घी है? जब दूध है तब उसमें घी है कि नहीं है? दूध में, दूध के काल में घी है। ऐसे यहां पे दुखी जीव में, संसारी जीव में, रागी देशी में, इस काल में जब के घी नहीं निकला, मैं सिद्ध नहीं बना, उस काल में अंदर सिद्ध है। संसार अवस्था में अंदर द्रव्य में सिद्ध भगवान बैठा है। यह सिद्ध अर्थात दूध में घी बैठा है। पक्के में बैठा है कि कच्चे में बैठा है? दूध में घी, पक्के में बैठा है। इसी तरह यहाँ पे संसारी में सिद्ध भगवान, अंदर द्रव्य में सिद्ध भगवान पक्के में बैठा है, पर अब दूध में से घी प्रकट करना है। तो उसी तरह यहाँ पे से संसारी को भगवान आत्मा अंदर से प्रकट करना है। आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को प्रकट करना है। इस पद्धति से इसमें अंदर से जाना है। तब उसका आचरण करने से क्या निश्चित किया आत्मा में कि यह मोक्षार्थी को कि अंदर अंदर भगवान आत्मा अंदर में है, वो उसकी दुकान पे वहाँ पे उस आत्मा में लीन होने से और वहाँ पे से माल मिलेगा। ये ऐसा तेरे को श्रद्धान ज्ञान आचरण करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? इसका आचरण करने से फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है, और इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा, और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। यहाँ चारित्र हुआ, स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र किसे कहते हैं? स्वरूप में आचरण करना, स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो यहाँ आचरण करिए अंदर में, तो ये चारित्र कहलाएगा। ये जो बाहर का जो चारित्र है, व्रत, नियम, संयम, उपवास, ये सब व्यवहार चारित्र है। व्यवहार से चारित्र नाम है उसका। और निश्चय से चारित्र क्या है? स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में रमना, स्वरूप में लीन होना। ये लीन होना यह चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। इस तरह से यहाँ पे इससे क्या होगा कि कर्मों से छूटा जा सकेगा। इसलिए तुम स्वरूप में आचरण करना शुरू करो। सबसे क्या लिखा आत्मानुशासन में ऐसा आया
कि अपना आत्मा ठगाया जाए है, ठगाया जाए है। कि क्यों ठगाया जाए? तो उसके कारण दिए कि जैसे कोई पुरुष अपने चाकर को, कोई एक सेठ अपने नौकर को आहार दे, पानी दे, कपड़ा दे, पैसा दे, सब सामग्री दे, तनख्वाह दे, और अपने हित रूप कार्य में न लगावे तो मालिक ठगाया जाए है। आगे बात समझ में? भाई साहब उसको दे रहे हो इतने तनख्वाह, तो फिर कम से काम तो ले उससे, कुछ फालतू में ले रहा है वो पैसे, तो जो देने वाला है वो ठगा रहा है ना, वो ठगाया जाए। ऐसे ही ये शरीर को रोटी देता है, कपड़े देता है, पानी पिलाता है, इसको सब नहलाता धुलाता है, एक्सरसाइज कराता है, जिम जाता है, दंड बैठक लगाता है, कितनी सेवा करता है सुबह से रात तक, और अनादिकाल से कर रहा है। पर ये शरीर क्या है? नौकर है, नौकर। तो इसको काम ये दिलाए जाए, खिलाए जाए, और इसे, इस शरीर को अपने हितरूप कार्य में न प्रवर्ताए, अपना हितरूप कार्य में आत्मा के कार्य करने के लिए काम में न ले इस शरीर को, तो ये आत्मा अंदर में ठगाया जाए। तेरा टाइम पूरा का पूरा शरीर को दिया, और शरीर से तेने कोई काम तो लिया ही नहीं। अरे जो पांव कहते थे कि सिनेमा चलो, उन पांवों को कहना चाहिए ना कि चलो शिखर जी की यात्रा करो। इन पांवों को चलो, खिलाया ना पिलाया ना, तनख्वाह दी ना शरीर को, करता क्यों नहीं? आत्मा का हित, मेरा हित करने में लगना पड़ेगा तेरे को। चल 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 शिखर जी। जो आंखें कह रही थी टीवी देखूं, सिनेमा देखूं, तो उन आंखों को कह के चलो जिन्हें भगवान के दर्शन करो, शास्त्र पढ़ो, तो तुमने इसे आंखों का उपयोग करा आत्म कल्याण में। जिन हाथों से काले धंधे किए, इन हाथों को लगा कि चल दान दे, अच्छा भर भर के दान दो, इस काम में लगाओ, तो तुमने इसका उपयोग किया अपने शरीर का। तुम्हें सारे शरीर का जिह्वा है, ये गालियां बकती है, खराब खराब शब्द बोलती है, गुस्सा करती है, लड़ाई करने का काम कर रही थी, अभक्ष का भक्षण करती थी। अब इस जिह्वा को कहोगे, हे जिह्वा चलो अब भक्ष शुद्ध भोजन करो, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा, ताम झाम क्या बाजार की कोको कोला, फेंटा नहीं चलेगा, विस्लरी नहीं चलेगी, करो जीवान पे कंट्रोल। और ये भक्ष लूंगा तो वो शुद्ध बिल्कुल होएगा तो लूंगा, क्योंकि मजा नहीं आएगा। अरे मजा नहीं आएगा तो मेरे को तेरा ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान रखना आत्मा का, मेरे को आत्मा का हित करना है ना। तो ये आत्मा के हित में मैं प्रवर्ताना चाह रहा हूं, जितनी भी इंद्रियां हैं उनको भी अपने फायदे में लगाओ, अपना नुकसान करे, अपने को नरक में निगोद में डाल दे। इस तरह से इंद्रियों को क्यों प्रवर्ताओ? इंद्रियों को उस काम में लगाओ कि जिससे अपना हित हो, कल्याण हो, भगवान बने, मोक्ष जाए। इस तरह से उसको धर्म में लगाओ, भक्ष कराओ, और मंदिर भगवान जिनेंद्र की भक्ति में जिनवाणी का, जीवान का उपयोग करो, और इसके आगे स्तुति बोलो, भक्ति करो, पूजा करो, विधान करो, या जिनवाणी में प्रवचन करो, ये पाठशाला चलाओ। ये इसमें अपने जीवन का उपयोग होना चाहिए। तो इसमें किसी भी रूप में अपने आत्मा का हित है, और यह काम न करके इंद्रियों को सब पाप कार्यों में प्रवर्ताए, तो यह आत्मा जो इसका मालिक है वो ठगाया जाए। समझ में आया? तनख्वाह दे रहा है और काम में नहीं ले रहा उसको, व्यक्ति को, तो ठगा, तो क्यों ठगा रहा है भाई? क्या गजब की बातें रहते हैं। आचार्य के एक एक मंत्र ऐसे रहते हैं कि जीव जाग जाए, खड़ा हो जाए, लाइन में आ जाए, मुक्ति के लिए दौड़ भरने लगे।
ऐसी क्षमता है। तो इस प्रकार एक अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा और फिर उसी का अनुसरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। एक काम ऐसा आत्मा में लीन हो जाऊं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए साहब, फिर बाहर का क्या होगा? देखो, जब आत्मा में लीन होना है तो बाहर का क्या होगा कि परवाह करेगा? वो आत्मा में लीन हो सकता है। मैं आत्मा में लीन हो जाऊँ तो घर में क्या होगा, दुकान में क्या होगा, उससे ये काम करना है, उससे काम करना है, धोबी के यहाँ जाना है, नाई के यहाँ जाना है, वकील के यहाँ जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, कितने के यहाँ जाना है, कितने काम निपटाना है तेरे को, सारी दुनिया के पीछे पड़ा है। तो ये जो ये अब ये सब करने के वाले के विकल्पों के जाल में फंसे हुए को ध्यान उत्पन्न हो जाएगा, आत्मा का निर्विकल्प हो जाएगा। कैसे होएगा? सही बात है, इन विकल्पों के काल में निर्विकल्प तो नहीं हो सकता है, पर इन विकल्पों के काल में ये निश्चय तो तेरे करना ही पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ इस आत्मा में लीन हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्तुति में लिखा है, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं होऊं जो निजाधीन। वह करो प्रभु मुझे कि जिससे मैं निज के अधीन हो जाऊं, मैं लीन हो जाऊं। मुझे नहीं चाहिए बाहर का एक भी विकल्प जाल, नहीं चाहिए बाहर का खुद दुनियादारी का जंजाल। इस तरह से वह अपने को बचाने के लिए निर्विकल्प साधना साधने के लिए उत्सुक है, श्रद्धान कर चुका है, ज्ञान कर चुका है और आचरण करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। जब यह पुरुषार्थ करेगा तो इसका अर्थ है कि रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। ये इस प्रकार क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि इस प्रकार से ही उसकी उत्पत्ति है। ये निष्कर्म अवस्था रूप का अर्थ है सिद्धात्मा के अर्थ नहीं है। निष्कर्म अवस्था रूप मतलब सिद्धत्व रूप, सिद्ध भगवान बनने के लिए, मुक्ति जाने के लिए वहां इसको क्या करना है? अभेद शुद्ध स्वरूप, सिद्ध भगवान बनना, अभेद शुद्ध स्वरूप मतलब सिद्धत्व, अकेला शुद्ध सिद्ध हो जाए। 16 ताव से किया हुआ सोना शुद्ध होकर के जैसे विराजमान रहता है, शुद्ध सोना, ये शुद्ध सोना बैठा है बिल्कुल शुद्ध होकर, कोई खराबी नहीं है इसमें। ऐसा ये यहाँ पे भगवान आत्मा जिसमें राग द्वेष सब हट गए और अकेला बैठा है शुद्ध, ऐसा ये कि जीव नामक द्रव्य, ये भी एक वस्तु है ना आत्मा, वो विराजमान, इसका नाम सिद्ध भगवान है। तो मुझे अपने आत्मा को ऐसा शुद्ध बनाना है। मैं हूं तो आत्मा पर मलिन हो रहा हूं, तो ये सिद्ध भगवान जैसे ऐसा है मेरा आत्मा को मैं रागादिक रहित निर्मल बनाना चाहता हूं। पर चाहने से क्या होता है? चाहना तो राग है, राग से कभी काम होता है तो खूब चाह मोक्ष होता है, मेरे को मोक्ष हो जाए, ऐसे चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहने वाले चाहते ही रह जाते हैं, चाहना छोड़ दे। चाहना तो राग है, राग से दृष्टि हटा और अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी दृष्टि कर, उसमें लीन हो तो भगवान बन जाएगा, अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे। इसी बात को और विशेष समझाते हैं, क्या कहते हैं कि अन्य इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि होती ही नहीं। साध्य क्या है अपना? सिद्धत्व कि शुद्धात्मा है कि सिद्धात्मा है? साध्य है शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, शुद्धात्मा नहीं, शुद्धात्मा साध्य नहीं है, शुद्धात्मा ध्येय है, समझा? सिद्धात्मा साध्य है, अर्थात सिद्ध बनना है, जो प्राप्त करना है, उपलब्ध करना है, उत्पन्न करना है, उसका नाम है क्या? साध्य। तो सिद्धत्व हमारा साध्य है, सिद्धत्व रूपी साध्य की सिद्धि करने के लिए जो निरंतर प्रयत्नवंत हैं, निरंतर साधना करते हैं, वे साधु हैं। साधु की परिभाषा ही है, साधु मतलब साधे, साधना करे सो साधु। साध रहा है, साध रहा है, क्या साध रहा है? मुक्ति का मार्ग साध रहा है। सिद्धत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए जो निरंतर साधना को साध रहा है, साधना रूप परिणम रहा है, उसे साधु कहते हैं। ऐसे साधुपना अपने अंदर में लाओ, द्रव्य को साधु, तो ये इस प्रकार से ही इसकी शुद्ध स्वरूप की उत्पत्ति, साध्य की सिद्धि की इस प्रकार से उपपत्ति है और अन्यथा अनुपपत्ति।
अन्य प्रकार से इस साध्य की उत्पत्ति है ही नहीं। मतलब इन्होंने अन्य प्रकार से है ही नहीं। कोई सोचते ना कि ये आप जो बता रहे हो इस ढंग से हम मोक्ष जाएंगे, या और भी कोई ढंग से जा सकते हैं, और भी कोई दूसरा और कोई तरीका समझाएंगे, कोई पंडित दूसरा आएगा वो दूसरी बात समझाएगा, उससे मोक्ष चले जाएंगे अपन, ऐसा भी हो सकता है। तो यह वाक्य नहीं, अन्यथा साध्य अन्यथा अनुपपत्ति, जो समझाया गया इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होएगी। एक होए तृण काल में परमार्थ को पंथ, परमार्थ का पंथ तीन लोक तीन काल में एक ही होने है, एक ही है, दो तरह का होता ही नहीं है। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य प्रकार से कोई मार्ग है नहीं। इसके लिए समाधि तंत्र में लिखा है ऐसा कि अन्य न तंत्र न मंत्र, अन्य कोई तंत्र नहीं है और अन्य कोई मंत्र नहीं है। अन्य न तंत्र न मंत्र, बोलो आया कि नहीं आया कि क्यों याद है ना? किसको याद है कंठस्थ? समाधि तंत्र किसी ने किया है क्या? किसी का नहीं। अन्य न मंत्र न तंत्र, अन्य कोई मंत्र नहीं है, ये बताई बात ये। और यहां पे अन्य न मंत्र तंत्र को क्या शब्द डाला है? अन्यथा अनुपपत्ति। ये अन्य न मंत्र न तंत्र, ये एक ही होएगा तरण काल में परमार्थ का, ये अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य तरह से होएगा ही नहीं। तो इस भ्रम में बैठा है कि मैं ये तो ठीक है यार, ये थोड़ा चैप्टर हमारे कठिन पढ़ते हैं, आत्मानुभूति करने का काम, तो कोई मैं दूसरा तरीके से कोई शुभ भाव करके क्रियाकांड करके और मैं मोक्ष चले जाऊं, तो क्या नहीं, इस तरह से कोई पद्धति है ही नहीं। आज तक जो हुए अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, अब इसके अलावा और कोई दूसरा पंथ है ही नहीं। उपदेश दिया इसी ही प्रकार सबको मेरा नमस्कार। ये अनुपत्ति के लिए इतनी बात बताई, सिर्फ अनुपत्ति, अन्यथा अनुपत्ति, अन्य तरह से कोई उत्पत्ति इस कार्य की सिद्धि की होगी नहीं। इसलिए साध्यत्व सिद्धत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए निरंतर इसे ये ही साधना, एक शुद्धात्मा की ही आराधना करना चाहिए, उसमें ही लीन होना चाहिए। यानी इसी को जानिए, इसी में इसी की श्रद्धान करिए और इसी ही में लीन हो जाइए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी बात को और विशेष समझाते हैं। अब यह हो गया अभेद कथन, मतलब सामान्य कथन कि आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का चारित्र करो, इतना हो गया। और इसमें क्या हुआ अभी? आप अब कैसे आत्मा की श्रद्धा करें, कैसे ज्ञान करें, कैसे चारित्र करें, ये चैप्टर फिर बाकी रह गया। इसको कहते हैं विशेष समझाते हैं। विशेष समझाते हैं का मतलब ये कि आप लोगों को ज्ञान करने का कहा था तो ज्ञान कैसे करें, और फिर आपने श्रद्धान करने का कहा था, श्रद्धान कैसे करें, ये विशेष समझाते हैं। और चारित्र करने का कहा था, चारित्र क्या होता है, कैसे लीन होना, क्या करना, किसमें होना, ये पूरी बात बताओ तब जाके हम चारित्र करें। इसका नाम है विशेष समझाते हैं। सामान्य कथन क्या हुआ? आत्मा को जानिए, आत्मा में का श्रद्धान करिए, आत्मा में लीन हो जाएगी, ठीक है। विशेष कथन क्या होगा? आत्मा का श्रद्धान कैसे करना, आत्मा का ज्ञान कैसे करना, किसका करना, द्रव्य करना, गुण का, पर्याय का, भेद ज्ञान से, काय से, किस तरह से, ये विशेष समझा दें। परिचय जो भी होता है तो विशेष से परिचय होता है। विशेष है सामान्यम नूनो विशेषतम बलवान भवेत। सामान्य न्यून पड़ता है कथन, ये न्यून कथन हो गया, मतलब ये ऊपर जो कथन किया न्यून हो गया। न्यून हो गया मतलब कि स्वयं हाँ श्रद्धा ज्ञान कार्य चर्चा करना चाहिए, बैठा का बैठा रहा, क्या कैसे करना मालूम नहीं, तो ये तुम्हारा ये कथन थोड़ा कमजोर पड़ा, इससे तुम ज्यादा समझ नहीं पाए, इसका नाम है न्यून। सामान्यम न्यूनो विशेषतम बलवान भवे, तो इसी कथन को विशेष समझाते हैं। पर इस बात को विशेष खोल के बताएंगे तो एकदम इसको लगेगा अरे यार ये ऐसे श्रद्धा हो रही, ऐसे ज्ञान है, ऐसे आचरण है, तो उस तरह से वो प्रयोग करने लग जाएगा, उस तरह से उसको सम्यक दृष्टि बनेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी चरित्रवंत बनकर मुक्ति के प्राप्त साधना की जाती है। इसी बात को विशेष समझाते हैं क्या कि जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, ये
इस तरह से निर्णय करना होगा। कचरे में रत्न पड़ा हो, कचरे में रत्न पड़ा हो, तो कचरा रत्न है कि रत्न रत्न है, तो कचरे में से रत्न छांटना पड़ेगा, तो सीधा रत्न नहीं है, तो बहुत मिले हुए पदार्थों में से अपने पदार्थ को भिन्न छांटना होगा। तो यहां कहा कि अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, अनेक भेदभाव रूप पर्याय कौन कौन सी जिनके साथ ये आत्मा मिश्रित है? हैं? कौन? ये हैं 9 पदार्थ, 7 तत्व। अनेक प्रकार के भेदभाव, माने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। संवर, निर्जरा, मोक्ष ये भेद रूप है। ये सारे, ये आश्रव बंध विरुद्ध है। या इस प्रकार अनेक प्रकार से जीव अजीव, जो नियम सार में 38 नंबर की गाथा है। जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से हे है। अब ये परद्रव्य होने से तो परद्रव्य लगा, 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने से, जबकि 7 तत्व कहाँ है? अपनी जीव की पर्याय में। 7 तत्व कहाँ है? जीव की पर्याय में, और उनको उस अपनी पर्याय में होने पर भी कहा क्या जा रहा है? परद्रव्य। अब क्यों परद्रव्य कहा जा रहा है? कि जिस तरह परद्रव्य के आश्रय से हमें हमारी निर्मल अनुभूति प्रकट नहीं होती, उसी तरह अपनी पर्याय चाहे मोक्ष की भी हो, उसका भी आश्रय करने जाएगा तो उससे सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होएगा, मोक्ष तो दूर की बात है। अपनी निर्मल पर्याय अपने पर्याय का आश्रय करने से उत्पन्न नहीं होती, पर्याय का आश्रय करने से निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि परद्रव्य का आश्रय करने से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। तो ये दोनों का एक शरीर का भाव मालूम पड़ रहा है कि जब परद्रव्य से आश्रय से निर्मल पर्याय नहीं होती ना, तो अपनी पर्याय से भी आश्रय से निर्मल पर्याय नहीं होती, तो अपनी पर्याय भी क्या हो गई? परद्रव्य। परद्रव्य का हेतु इसमें लग गया, निर्मल पर्याय में भी वह हेतु इसमें लग जाने से वह परद्रव्य हो गई। और अब परद्रव्य होने भिन्न जानो, तो इसको भिन्न जानेगा तब अंदर में भगवान आत्मा अंतस्तत्व उपाधि अपणो अप्पा, या अपना आत्मा ये जीव को उपाधि प्रतिभाषित होगा। तो इसलिए मिश्रित में से भी, इनमें सब में मिश्रित में अंदर 9 तत्वों का तत्व पियद एकत्वम न मुष्टि, वो अलग का अलग बिठा है, अलग का अलग है। जैसे दीपक है, यह दीपक उसको लेकर ये यहाँ पे इस कमरे में आए दीपक, तो यहाँ पे अंधेरा था, तो अंधेरा भाग गया दीपक से, तो उससे यहाँ पे ये टेबल दिखाई दी, दीपक में प्रतिभाषित हुई। हाँ, ये टेबल है, तो बोलो टेबल दिख रही कि नहीं दिख रही है? दीपक में टेबल दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो इस प्रकार वो टेबल देखता रहा, लेकिन ये नहीं देखा कि टेबल को दिखा कौन रहा है? दीपक। अरे जिस दीपक में सारी दुनिया दिख रही है, उस दीपक के प्रकाश में खुद अपने दीपक को तो देख ले। क्या तेरा दीपक स्वयं वह दिखाई नहीं दे रहा है? जो परीक्षा मुख में सूत्र तुम्हारा प्रदीपवत, कि जैसे किसी पदार्थों को जानने के लिए दीपक को प्रज्वलित करना पड़ता है दूसरे दीपक पदार्थों को देखने के लिए, तो क्या स्वयं दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक को जलाना पड़ेगा? क्योंकि स्वयं के दीपक के प्रकाश में स्वयं दिख जाएगा, प्रतिभाषित हो जाएगा। इसका नाम है प्रदीपवत। खुद के प्रकाश में खुद प्रकाशित हो जाता है। खुद के प्रकाश में, ट्यूबलाइट के प्रकाश में खुद ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ आत्मा अपने ही ज्ञान के प्रकाश में अपना आत्मा ही प्रकाशित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पूरी बात निर्णय करना, और इसके बाद एक इसमें अगला अंतिम पैराग्राफ है गजब का, कि जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा ही स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, अनुभव में आ रहा है। क्या अनुभव में आ रहा? भगवान आत्मा अभी अनुभव में आ रहा है क्या सबको? अभी आ रहा है अनुभव में? क्या अनुभव में आया तो सम्यक दर्शन हो जाता है एक क्षण के अनुभव में। तो और तुम कहोगे अभी से हमको अनुभव में आ रहा है, तो यहाँ ये सिद्ध किया है कि बिल्कुल आबाल गोपाल सबको यह भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, जो कि अब यहाँ टाइम नहीं है, लेकिन उसके 3 पॉइंट बता रहे हैं। 3 तरह से अपने अनुभूति में वर्तमान में भगवान आत्मा आ रहा है। नंबर 1,
ज्ञान में स्व पर प्रकाशक शक्ति होने से स्व का प्रकाश भी ज्ञान में जरूर आएगा। क्योंकि शक्ति है ना तो काम तो करेगी ना पर्याय में, तो पर्याय में स्व जानने में आएगा, आ रहा है अज्ञानी को भी। नंबर 2, व्याप्यापक भाव से। दूसरा क्या है? व्याप्यापक होने से। जैसा सोना होता है, उसका वह सोना, वह जो हार है, गले का हार, उस हार के अंदर, हार क्या है? व्यापक, व्याप्य। तो और उसके अंदर क्या व्यापक है? सोना व्याप्य है। तो हार है पर्याय और सोना क्या है? द्रव्य। तो इसका अर्थ है कि पर्याय में द्रव्य पसरा होता है, अंगूठी में सोना क्या है? पसरा होता है। इस प्रकार पर्याय में द्रव्य आ रहा है। आगे बात समझ में? ऐसे यहाँ पे ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आ रहा है, ज्ञायक ही पसरा हुआ है उस ज्ञान की पर्याय में। और तीसरा है न्याय से। न्याय से एक न्याय है परीक्षा मुख में कि जिसके कारण से इसे भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। आगे बात समझ में? वो सूत्र हैं उसके पूरे के पूरे, तो उस सबको जानना चाहिए। और इस तरह से हमें भगवान आत्मा मुझे जानने में आ रहा है, ज्ञान की पर्याय को पकड़ो और उसमें भगवान आत्मा ही दिख रहा है। आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये बात है। अपना समय हो गया है पूरा, विशेष बात चलेगी।